बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव के लिए दिल धड़क रहे हैं। परिणाम की बारी है, लेकिन इसके साथ ही साथ आरजेडी की नज़रें झारखंड पर भी टिकी हुई हैं, जहां 6 सीटों पर आरजेडी कैंडिडेट ताल ठोक रहे हैं। क्या होगा रिजल्ट, वो तो कल सामने आ ही जाएगा, लेकिन आज आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वहां कैसा हालचाल है, क्या हालचाल है, किस तरह की लड़ाई हुई है। नमस्कार, दर्शक न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। झारखंड की 6 सीटों पर आरजेडी ने अपने उम्मीदवार उतारे। 6 सीटों पर नज़रें टिकी हुई हैं। हालांकि बिहार की जो 4 सीटें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं आरजेडी के लिहाज से ही, जिसमें आरजेडी ने 3 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारे हैं। तेजस्वी यादव ने पूरी ताकत झोंकी झारखंड के अंदर और इन सीटों पर जमकर प्रचार किया। कौन कौन सी सीटें हैं और कौन कौन कैंडिडेट हैं, सबसे पहले आपको वो बता देते हैं। जो आरजेडी की 6 सीटें हैं, जिसमें महत्वपूर्ण देवघर की सीट, देवघर यानी बाबा नगरी की जो सीट है वो आरजेडी के हिस्से आई और यहाँ से सुरेश पासवान को मैदान में उतारा गया। उसके अलावा गोड्डा की जो सीट है वो आरजेडी के खाते में आई और संजय प्रसाद यादव यहाँ से मैदान में ताल ठोक रहे हैं। और इसके अलावा कोडरमा से सुभाष यादव के बारे में आपको तो जान ही गए होंगे। सुभाष यादव हथकड़ी लगाकर आए थे नॉमिनेशन के लिए। हालांकि बाद में उन्हें कोर्ट ने पैरोल दिया था और चुनाव के दौरान वो जेल से बाहर आए थे और प्रचार कर रहे थे। लालू यादव भी उनके प्रचार के लिए पहुंचे थे। उसके अलावा चतरा में भी काफ़ी चर्चा है। चतरा में रश्मि प्रकाश हैं, जो सत्यानंद भोक्ता की बहू हैं, वो मैदान में हैं। और यहाँ पर मुकाबला इसलिए भी दिलचस्प है कि यहाँ पर तेजस्वी बनाम चिराग की लड़ाई है। यानी इधर तेजस्वी के खाते में ये सीट है तो दूसरी तरफ चिराग पासवान एनडीए के खाते से उन्हें ये सीट मिली है। तो ऐसे में यहाँ भी लड़ाई बड़ा ही दिलचस्प है। उसके अलावा विश्रामपुर में नरेश प्रसाद सिंह हैं आरजेडी कैंडिडेट और हुसैनाबाद में संजय कुमार सिंह यादव। यानी ये 6 लड़ाके आरजेडी के झारखंड के मैदान में हैं। क्या होगा, क्या कुछ होगा, क्या समीकरण है और रिजल्ट तो खैर आखिरी वक्त पर जब कल आएगा तभी मुहर लगेगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन हम जानने की कोशिश करते हैं कि वहाँ के क्या वहाँ का हालचाल है, किस तरह से जो है लड़ाई है, किसके किसके बीच ये लड़ाई हुई है। क्योंकि अब तो किस्मत सबकी कैद हो चुकी है ईवीएम में। रिजल्ट का ही इंतज़ार है और आज की रात, यही रात अंतिम, यही रात भारी, ये काफ़ी चर्चित रहता है। जब चुनाव परिणाम आने वाले होते हैं तो ये गाना खूब चलाया जाता है और इंतज़ार, क्योंकि वक्त होता है, वही रात होती है, आखिरी रात होती है। क्योंकि अगली सुबह होगी तो बहुत कुछ बदल जाएगा। जैसे झारखंड में क्या सरकार बदल जाएगी या फिर वही सरकार आएगी, ये फैसला हो जाएगा कल। महाराष्ट्र में भी सरकार बदलेगी कि वही सरकार आएगी, ये फैसला भी होगा कल। और उपचुनाव के जो परिणाम है वो कहीं ना कहीं आने वाले चुनावों में प्रभावित करेंगे। तो बहुत कुछ बदल जाएगा कल की सुबह में। आज रात अंतिम है, यही रात अंतिम और यही रात भारी। तो इन 6 सीटों का जो हम आकलन करने की कोशिश कर रहे हैं, आरजेडी की जो ये 6 सीटें हैं, सबसे पहले कोडरमा की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि कोडरमा पे काफ़ी चर्चा है। कोडरमा पर सुभाष यादव को उतारा है मैदान में। सुभाष यादव और बीजेपी की नीरा यादव के बीच यहाँ सीधा मुकाबला है। सुभाष यादव चर्चा में इसलिए भी रहे क्योंकि हाथ में हथकड़ी लगाकर वो नॉमिनेशन के लिए आए थे। तेजस्वी यादव के साथ उन्होंने मंच पर हुंकार भी भरी थी और विवाद भी खड़ा हो गया था कि सुभाष यादव को जेल से नॉमिनेशन के लिए इजाज़त मिली थी, लेकिन विपक्ष ने ये आरोप लगाया कि उन्होंने चुनावी सभा भी की। तो ऐसे में आरोप लगे, हालांकि फिर कोर्ट में उन्हें बरी कर दिया गया। अगर यूँ कहें कि उन्होंने जो प्रचार प्रसार किया था तेजस्वी के साथ, उसके बाद उन्हें पैरोल भी मिला और वो अरविंद केजरीवाल की तर्ज पर बाहर आकर उन्होंने अपनी सीट पर चुनाव प्रचार भी किया। और सुभाष यादव के लिए लालू यादव भी मैदान में उतरे और लालू यादव एकमात्र उस सीट पर गए झारखंड के अंदर कहें तो, और सुभाष यादव के लिए वोट मांगे। समझ सकते हैं कि सुभाष यादव की कितनी अहमियत है लालू परिवार के लिए। काफ़ी करीबी रहे हैं और बिहार से आते हैं सुभाष यादव। इसके पहले चतरा लोकसभा सीट से भी चुनाव लड़ चुके हैं। तो ऐसे में कोडरमा की सीट पर जेल में रहते हुए उन्हें आरजेडी ने उतारा है। मामला बड़ा ही दिलचस्प है। प्रचार में सभी ने अपनी ताकत झोंकी। तेजस्वी यादव तो लगातार कैंप कर रहे थे
झारखंड के अंदर जब तक चुनाव हो रहे थे। तो ऐसे में कोडरमा विधानसभा की अगर बात करें तो यहाँ पर बीजेपी विधायक डॉक्टर नीरा यादव और आरजेडी के सुभाष यादव के बीच सीधा सीधा मुकाबला है। हालांकि निर्दलीय शालिनी गुप्ता मामले को भले ही त्रिकोणीय बनाने के प्रयास में जुटी हैं। शालिनी ने पिछली बार आजसू से चुनाव लड़ा था। वर्ष 2000, 2005, 2009 में इस सीट पर आरजेडी को जीत मिली थी। यानी ये सीट जो है आरजेडी के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण रही है। आरजेडी ने यहाँ कई बार जीत हासिल की है, जबकि 2014 में अगर बात करें और 19 के चुनाव में बीजेपी की डॉक्टर नीरा यादव जो हैं वो सफल रही हैं। तो यहाँ पर यादव वर्सेस यादव की लड़ाई है, कौन जीतेगा आखिरी वक्त में ही तय होगा। लेकिन मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है और नीरा यादव पिछले 2 बार से यहाँ की विधायक हैं और मंत्री भी रह चुकी हैं। तो ऐसे में कोडरमा की बात हो गई। बात अब चतरा की। चतरा में खतरा है क्योंकि चिराग पासवान है। ऐसे में चतरा में भी मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है। चतरा में सत्यानंद भोक्ता जो अभी वर्तमान में मंत्री थे, आरजेडी के एकमात्र विधायक झारखंड के अंदर थे और वो महत्वपूर्ण भूमिका में थे सरकार में, आरजेडी के प्रतिनिधि के तौर पर मंत्री हैं लगातार अभी भी। तो ऐसे में आरजेडी ने उनकी बहू रश्मि प्रकाश को मैदान में उतारा है। सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश चतरा में मैदान में है। तो वही दूसरी तरफ एनडीए कोटे से ये सीट जो है चिराग पासवान के खाते में चली गई, यानी एलजेपी आर के खाते में गई और यहाँ पर एलजेपी आर ने जनार्दन पासवान को मैदान में उतारा है। तो चिराग पासवान को एनडीए के खाते से ये एकमात्र सीट मिली झारखंड के अंदर जहां उन्होंने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तो समझा जा सकता है जहां एक तरफ तेजस्वी यादव ने सत्यानंद भोक्ता की बहू जो है रश्मि प्रकाश, उनके लिए अपनी पूरी ताकत झोंक रखी है। खुद जो सत्यानंद भोक्ता है लगातार उन्होंने दिन रात प्रयास किया अपनी बहू को जिताने के लिए, और इधर दूसरी तरफ चिराग पासवान ने भी अपनी पूरी ताकत लगा दी जनार्दन पासवान को जिताने में। तो ऐसे में चतरा का मामला बड़ा ही दिलचस्प है। रिजल्ट जो है यहाँ पर आर पार की लड़ाई है। तो क्या होगा आखिरी वक्त में, तो ये तो आखिरी वक्त में ही तय होगा। लेकिन जनार्दन पासवान के बारे में अगर बात करें तो थोड़ा उनके बारे में विवाद भी खड़ा हुआ कि उन पर कई तरह के केस हैं। तो वैसे में चिराग पासवान ने दागी उम्मीदवार क्यों मैदान में उतारा, ये सवाल भी खड़े हुए और चुनाव के मैदान में तैर भी रहे थे। तो ऐसे में एक तरफ जहां मंत्री की बहू हैं तो दूसरी तरफ जनार्दन पासवान चिराग के कैंडिडेट के तौर पर मैदान में है। तो कोडरमा और चतरा की बात हो गई। चतरा में भी आमना सामने का ही मुकाबला है। विश्रामपुर की बात करें तो यहाँ पर कांग्रेस और आरजेडी टक्कर दे रही है। जी हाँ, अब आप चक्कर में पड़ गए होंगे क्योंकि यहाँ पर विश्रामपुर में यहाँ अगर कहा जाए दोस्ताना मुकाबला भी है, दोस्ताना फाइट है। आरजेडी के नरेश सिंह भी मैदान में हैं, तो कांग्रेस के सुधीर चंद्रवंशी भी हैं। यानी जो महागठबंधन है, झारखंड का जो इंडिया गठबंधन है, उसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर कहें तो आरजेडी को भी ये सीट मिली है और कांग्रेस भी यहाँ से चुनाव लड़ रही है। तो यहाँ पर अगर कहा जाए कि महागठबंधन में ही सेंधमारी है, इंडिया के गठबंधन में ही सेंधमारी है और सामने में बीजेपी के रामचंद्र चंद्रवंशी हैं। तो ऐसे में मुकाबला बड़ा ही अगर कहा जाए कि नरेश सिंह भी हैं अगर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी के तौर पर देखें, और कांग्रेस के सुधीर चंद्रवंशी भी मुकाबले में है। और इसके अलावा बसपा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश मेहता भी यहाँ से चुनाव मैदान में हैं। मुकाबला काफ़ी दिलचस्प है। जहाँ तक इंडिया गठबंधन में अगर कहा जाए कि 2 पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में है, तो ऐसे में और भी जो है मुकाबला काफ़ी दिलचस्प हो गया है और बसपा भी कहीं ना कहीं यहाँ पर फैक्टर बनी हुई है। तो विश्रामपुर में नरेश सिंह के लिए रहा आसान नहीं है, ऐसे में समझा जा सकता है। तो तेजस्वी और लालू के जो कैंडिडेट 6 कैंडिडेट की हम चर्चा कर रहे हैं, 3 सीटों की बात हमने की, कोडरमा, चतरा और विश्रामपुर। उसके अलावा आगे बढ़े तो हुसैनाबाद में कमलेश सिंह को, जो बीजेपी के कमलेश सिंह हैं, उन्हें कड़ी चुनौती दे रहे हैं आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं। आरजेडी के जो उम्मीदवार हैं आपको बताएं, प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय सिंह यादव। तो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर ताल ठोक रहे हैं, मजबूती के साथ ताल ठोक रहे हैं। हालांकि यहाँ का मुकाबला भी बड़ा दिलचस्प है। अगर यूँ कहें कि यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला है। हुसैनाबाद की सीट से बीजेपी ने इस बार कमलेश कुमार सिंह को उम्मीदवार बनाया है। कमलेश सिंह ने वर्ष 2019 में
एनसीपी के टिकट पर जीत हासिल की थी, लेकिन बाद में वो बीजेपी में शामिल हुआ और बीजेपी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया है और उनके खिलाफ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव मैदान में हैं और साथ ही साथ पूर्व विधायक जो हैं कुशवाहा शिवपूजन मेहता बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। वैसे में मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है, लेकिन अगर यूँ कहें कि बीजेपी और आरजेडी के बीच ही जो है मुख्य मुकाबला माना जा रहा है। तो ये 4 सीटों की बात हो गई और हम जो 6 सीट की जो है वो चर्चा कर रहे हैं। तो अब जो हुसैनाबाद की बात हमने कर ली, जहां से संजय कुमार सिंह यादव आरजेडी कैंडिडेट हैं। विश्रामपुर की बात हो गई, जहां से नरेश प्रसाद सिंह कैंडिडेट हैं। चतरा की भी बात हमने कर ली, जहां पर रश्मि प्रकाश कैंडिडेट हैं आरजेडी की, और कोडरमा में सुभाष यादव, इनकी भी चर्चा हो गई। बचा देवघर और गोड्डा, इन 2 सीटों की चर्चा हमें करनी है। गोड्डा और देवघर में क्या समीकरण है, गोड्डा में क्या कुछ है, और तो हम चर्चा कर रहे हैं देवघर की। देवघर बाबा की नगरी, और बाबा की नगरी में क्या हालचाल है। बाबा की नगरी में मुकाबला तो बीजेपी से ही है आरजेडी का, ये समझा जा सकता है। और ये आपको बताएं कि देवघर जिला में 3 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं, इसमें देवघर है। देवघर पहले बांका लोकसभा क्षेत्र में आता था, बिहार का जो इलाका था, उसके बाद ये गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में आ गया। तो देवघर विधानसभा सीट का इतिहास काफ़ी दिलचस्प रहा है, लंबा काफ़ी इतिहास रहा है। हम आपको बताएं कि यहाँ पर भाजपा के विधायक नारायण दास चुनाव जीत रहे हैं और इनका सीधा मुकाबला आरजेडी के सुरेश पासवान से है। तो लगातार चुनाव जीतकर विधायक बन रहे हैं देवघर के नारायण दास, और उनके मुकाबले में राजद के सुरेश पासवान है। तो सुरेश पासवान जो है दरअसल 2014 में राजद से ही इस सीट को भाजपा ने छीना था। जी हाँ, 2014 में ये सीट बीजेपी ने छीना था और उसके बाद से लगातार जो है नारायण दास इस सीट पर अपना कब्जा जमा रहे हैं। हम आपको बताएं कि पहली बार देवघर सीट गठबंधन में जेडीयू और भाजपा के हिस्से में आई थी। जनता ने भरपूर वोट किया था, जिसका नतीजा रहा था कि नारायण 45,000 वोट से चुनाव जीते थे नारायण दास। लेकिन 2019 में यह लीड घर कर 5,000 पर आ गई थी। और अब यूँ कहें तो मुकाबला बड़ा ही दिलचस्प है। 2009 में जदयू से सीट झटकने वाले आरजेडी के सुरेश पासवान तीसरी बार चुनावी रण में भाजपा प्रत्याशी नारायण दास के सामने ताल ठोक रहे हैं। इस बार के चुनाव में पिछले चुनाव की कसक निकालने के लिए आरजेडी के साथ महागठबंधन एकजुट है। 2019 में जो है जो कुछ हुआ वो कहानी अब नहीं दोहराई जाएगी, ये दिख रहा है। यानी देवघर का मुकाबला दिलचस्प है, बाबा नगरी है, यहाँ पर तमाम बड़े नेताओं ने अपनी ताकत भी झोंकी है। तो ऐसे में बाबा नगरी में मुकाबला बहुत ही दिलचस्प है और यहाँ के जो कैंडिडेट हैं आरजेडी के सुरेश पासवान, वो काफ़ी मजबूती के साथ चुनौती दे रहे हैं नारायण दास को, जो लगातार चुनाव जीतते आ रहे हैं। तो ऐसे में देवघर की जो तस्वीर है, लड़ाई आमने सामने की है। आखिरी बाजी किसके हाथ होगी ये आपको कल यानी 23 तारीख को ही पता चलेगा। तो ऐसे में हमने तमाम सीटों की बात कर ली। गोड्डा की बात करेंगे कि गोड्डा सीट पर क्या कुछ है, गोड्डा पर क्या सीन है। गोड्डा की सीट जो बची है, तो गोड्डा विधानसभा जो है वो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के तहत आता है और इस बार यहाँ कड़े मुकाबले के आसार हैं। बीजेपी को गोड्डा सीट पर 2019 में कामयाबी मिली थी और पार्टी की कोशिश अब यहाँ जीत की हैट्रिक लगाने की है। और सामने हैं जो गोड्डा सीट पर अगर कहें संजय प्रसाद यादव, आरजेडी के संजय प्रसाद यादव हैं। 2009 के चुनाव में आरजेडी के संजय प्रसाद यादव ने पिछली बार हार का बदला लेते हुए मनोहर कुमार को हरा दिया था। मनोहर चुनाव में तीसरे स्थान पर रहे थे। बीजेपी के रघुनंदन मंडल दूसरे स्थान पर रहे थे। लेकिन 2014 के चुनाव में देश भर में मोदी लहर का असर दिखा और गोड्डा में बीजेपी इस सीट को झटक ले गई। तो ऐसे में फिर से एक बार संजय कुमार यादव जो है गोड्डा की सीट पर उतरे हैं। आपको बताएं तो गोड्डा का मुकाबला भी बड़ा ही दिलचस्प है। लड़ाई आमने सामने की है, आरजेडी बनाम बीजेपी की लड़ाई है और देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिरी बाजी किसके हाथ लगती है। तो खैर ये जो 6 सीटों का जो था आकलन हमने कोशिश की, वहाँ का समीकरण क्या कुछ रहा है ये परिणाम नहीं है, वहाँ किस तरह की लड़ाई है हमने ये बताने की कोशिश की है आपको। और ये 6 सीटें हैं जिनके लिए निगाह बिहार से टिकी होगी झारखंड पर। आरजेडी के कोटे की ये सीट है और आरजेडी के नेता जो हैं, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव,
या फिर तेजस्वी यादव जो बिहार के नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी निगाहें भी आज टिकी होंगी। और कल जब चुनाव परिणाम आएगा, जब बैलेट बॉक्स खुलेंगे, जब ईवीएम खोले जाएंगे और ईवीएम में काउंटिंग होगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं, एग्जिट पोल के मुताबिक अगर यूँ कहें तो झारखंड में सबसे कड़ा मुकाबला है एनडीए बनाम महागठबंधन की, यानी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच काफ़ी रसाकसी है। और सीटों पर के लिहाज से जो बताया जा रहा है कि मामला आसपास ही रहेगा। तो ऐसे में क्या कुछ होगा, क्या किसकी सरकार बनेगी, क्या सीएम हेमंत सोरेन की वापसी होगी या फिर बीजेपी सरकार बनाने में कामयाब होगी, ये कल पता चल जाएगा। लेकिन आरजेडी की ये 6 सीटें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि पिछली बार महज 1 विधायक थे, इस बार 6 सीटों पर, पिछली बार 7 सीटों पर आरजेडी ने चुनाव लड़ा था, लेकिन सत्यानंद भोक्ता को ही जीत मिली थी और वो मंत्री भी बने थे। तो ऐसे में अब जो ये 6 सीटें हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। देखना होगा कि अब आगे क्या कुछ होता है। रिजल्ट का थोड़ा इंतज़ार कर लीजिए। यही रात अंतिम, यही रात भारी। बने रहिए दर्श न्यूज़ के साथ। तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।